इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि उद्योगपति कैसे बनते हैं। क्या ऐसे योग होते हैं कुंडली में जिससे कि ये पता चले कि वो व्यक्ति आगे चलकर उद्योगपति बनेगा। सभी लोग पैसे वाले बनना चाहते हैं, लेकिन पैसा कई तरीके से कमाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंडस्ट्री डालते हैं, व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, छोटा मोटा व्यापारी बनते हैं कुछ, और कुछ बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं। तो वो क्या गुण होते हैं उनके अंदर, कुंडली में कैसे देखें कि कोई व्यक्ति उद्योगपति बनेगा, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन से योग हैं जो व्यक्ति को उद्योगपति बनाते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी बताया जाता है वो ज्योतिष के कुछ ऐसे सूत्र हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, उनको बताया जाता है जिससे कि आपको ज्योतिष पढ़ने में थोड़ी सी मदद मिल जाए, आसानी हो जाए, और जिन लोगों की रुचि है ज्योतिष सीखने में उनको भी यहाँ से मदद मिल जाए। हमारा मकसद उन लोगों के बीच ज्योतिष को थोड़ा सा आसान तरीके से समझाना, जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं और ज्योतिष को समझना चाहते हैं। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है, ये भी एक विज्ञान है, एक कैलकुलेशंस हैं। उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ चमत्कार से नहीं आती है। ये जो बहुत सारे लोगों के अंदर एक ये बैठ गया है कि ज्योतिष में चमत्कार होता है, नहीं। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिस पे बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं और जिसके आधार पर किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है, उसके कुछ मानक हैं। तो उन लोगों को भी इससे मदद मिलेगी जो ज्योतिष के खिलाफ होते हैं, ज्योतिषियों के खिलाफ होते हैं। ज्योतिषी के खिलाफ होना और ज्योतिष के खिलाफ होना दो अलग अलग बातें हैं। तो ज्योतिष जो है वो ज्ञान है, ऐसी विद्या है जिसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई चमत्कार नहीं है। तो चलिए, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा इस चैनल को, और अब आपको आगे बताते हैं कि कुंडली में कैसे देखें कि कौन सा व्यक्ति उद्योगपति बन सकता है कि नहीं। इसके साथ मैं एक और कुंडली आज डिटेल से चर्चा करूंगा, एक उद्योगपति की, धीरूभाई अंबानी की कुंडली। आपको पता ही होगा कि बहुत बड़े उद्योगपति रहे हैं इस देश के। उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है। मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी। तो धीरूभाई अंबानी की कुंडली को भी आज देखेंगे, विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या उनके अंदर ऐसी बातें थी उनकी कुंडली में जो उद्योगपति बने वो। चलिए शुरू करते हैं। उद्योगपति बनने के लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, इन ग्रहों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इन ग्रहों को, इनके महत्व को हर एक उद्योगपति की कुंडली में देखा जा सकता है। तो इनका जो है प्रबल होना, बली होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कुंडली में देखेंगे, किसी की भी कुंडली में जो उद्योगपति जिसके बनने के गुण होंगे, उसमें सूर्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, मून का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, मंगल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो उद्योगपति बनते हैं। बुध कारोबारियों के लिए, दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर वही छोटा व्यापारी बड़ा उद्योगपति बनता है तो वहाँ पर निश्चित तौर पर सूर्य, मून और मंगल का प्रभाव निश्चित होना है।
इनका बली होना, इनका कहीं ना कहीं उसके कार्य क्षेत्र में इनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा धन योग, प्रबल धन योग होने चाहिए, क्योंकि अगर धन योग नहीं है तो इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे बनेगा। तो धन योग होना बहुत ज़रूरी है कुंडली में। दूसरा, सेकंड हाउस और 11th हाउस, ये बली होने चाहिए। क्यों बली होने चाहिए? सेकंड हाउस धन का भाव है और 11वां भाव लाभ का भाव है। तो लाभ होगा तभी धन होगा। तो ये दोनों भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी व्यक्ति के घर में धन होगा कि नहीं होगा, वो ज़िंदगी में धन कमाएगा कि नहीं, लाभ होगा कि नहीं उसको, वैसे ही व्यापारियों के, वैसे ही इंडस्ट्रिस्ट के लिए भी महत्वपूर्ण है सेकंड हाउस और 11th हाउस। इनका बली होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सेकंड हाउस और 11th हाउस में से कोई भी एक हो सकता है, केंद्र या त्रिकोण से इसका संबंध हो। सेकंड हाउस और 11th हाउस का केंद्र या त्रिकोण से संबंध हो, किसी एक का भी बन जाए तो ये भी बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। सेकंड हाउस या 11th हाउस का राहु केतु से संबंध बन जाए। सेकंड हाउस या 11th हाउस का राहु केतु भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और आज के समय में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे अगर आपको आगे बढ़ना है, राहु केतु बहुत मदद करते हैं। तो मॉडर्न ज्योतिष में राहु केतु आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं, बहुत ही आपकी मदद करने वाले ग्रह हैं। वैसे ही सूर्य और मंगल बहुत ही मददगार ग्रह हैं। इन ग्रहों के प्रभाव के बिना आप बड़े आदमी बन ही नहीं सकते, बड़े उद्योगपति बन ही नहीं सकते, इतना इम्पोर्टेंट है ये। तो आपको कुंडलियों में ये देखना है, सूर्य, मून, मार्स, मरकरी, धन योग, सेकंड हाउस और 11th हाउस, राहु और केतु और इनका केंद्र और त्रिकोण से संबंध। कुंडली में धन योग कैसे देखेंगे? धन योग देखने के लिए आप देखिए कि जो द्वितीयेश है, सेकंड लॉर्ड है, और जो 11th लॉर्ड है यानी लाभेश, इनको देखिए क्या ये इनमें से सेकंड हाउस या 11th हाउस में स्थित हैं। ये या तो ये दूसरे घर में हो, द्वितीय भाव में हो, या फिर ये 11वें घर में हो। बहुत ही अच्छा योग बनता है ये धन योग। इसके अलावा सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड केंद्र या त्रिकोण भाव में हो। इनमें से अगर कोई भी केंद्र या त्रिकोण भाव में हो तो ये भी एक बहुत अच्छा धन योग बनता है। इसके अलावा सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड में से कोई भी केंद्र या त्रिकोण के स्वामी से युति करे, इनके साथ केंद्र या त्रिकोण का कोई स्वामी अगर बैठा हो तो भी बहुत ही अच्छा प्रबल धन योग बनता है। केंद्र या त्रिकोण का स्वामी सेकंड हाउस और 11th हाउस, सेकंड या 11th में बैठ जाए। केंद्र या त्रिकोण का स्वामी सेकंड हाउस में या 11th हाउस में चला जाए। इसके अलावा सेकंड लॉर्ड या 11th लॉर्ड की राहु केतु से युति हो जाए। तो आप देखिए कि ये जो योग हैं ये बहुत ही प्रभावशाली योग है। आप देखिएगा कुंडलियों में कि इनकी पोजीशंस आपकी कुंडलियों में क्या है, और कुछ उद्योगपतियों की कुंडली आप ले लेना और वहाँ पर आप देखना कि क्या ये योग बन रहे हैं और कितना प्रबल हैं। सूर्य कितना प्रबल है, बली है, मंगल कितना प्रबल है, बली है, मून की क्या स्थिति है। इसके अलावा ये जो द्वितीयेश और जो एकादशेश हैं इनकी क्या पोजीशन है, इनका केंद्र और त्रिकोण भाव से क्या संबंध है, त्रिकोणेश और केंद्रेश से क्या संबंध है। ये जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भी ऐसा उद्योगपति नहीं होगा जिसकी कुंडली में इस तरीके के योग नहीं होंगे। आइए देखते हैं धीरू भाई अंबानी की कुंडली में कितने प्रबल योग हैं
ये योग तो हैं ही, इसके अलावा और कितने योग हैं जरा देखते हैं। ये धीरूभाई अंबानी की कुंडली है। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को एक चोरवाड़ जगह है वहाँ पर हुआ था। आप लोगों को ये कुंडली मिल जाएगी, पब्लिक फोरम में है, पब्लिक प्लेस में है। इस कुंडली को जब आप देखते हैं तो धनु लगन की ये कुंडली, और पहली नज़र में ही कुछ अलग कहती है। अब आप देखिए कुंडली देखना, जैसे आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले लग्नेश को देखते हैं तो देखिए लग्नेश जुपिटर, ये गुरु है, ये कहाँ पर बैठा है? दशम भाव में। पहला ही योग लग्नेश दे रहा है। देखिए जुपिटर का यहाँ बैठना बहुत बड़ा राजयोग दे रहा है, बहुत बड़ा राजयोग धनयोग इसको दे रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? जुपिटर यहाँ से दशम भाव से बैठ के ये देख रहे हैं दूसरे घर को, यहाँ से पांचवी दृष्टि से दूसरे घर को देख रहे हैं। अब आप एक ये योग देखिए, और दूसरे घर में द्वितीयेश शनि बैठे हुए हैं। बन गया एक योग। आपको जो मैंने योग बताए थे उसमें देखिए द्वितीय भाव, द्वितीयेश का केंद्र, केंद्रेश या त्रिकोणेश से संबंध होना चाहिए। तो देखिए लग्नेश स्वयं संबंध बना रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? लग्नेश पहले यहाँ से यहाँ संबंध बन रहा है, फिर यहाँ से यहाँ संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध बन रहा है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल योग है। इसके अलावा देखिए शुक्र और मरकरी, ये देखिए ये दोनों युति में बैठे हैं भोग स्थान पे। शुक्र लाभेश है, मरकरी दशमेश है। अब आप देखिए दशमेश लाभेश दोनों युति में बैठे हुए हैं। हो गया आपका एक दूसरा योग, जिसमें था कि सेकेंड लॉर्ड या 11th लॉर्ड केंद्र या त्रिकोणेश के साथ में बैठा हो। अब देखिए केंद्रेश भी वो कौन सा? वो भी दशमेश है, मरकरी। दशमेश मरकरी लाभेश शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं भोग स्थान पे। बहुत ही शानदार युति, बहुत ही शानदार योग है ये। इसके अलावा देखिए जो धनेश हैं, जो मैंने बताया आपको, शनि, ये पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं, और इनका संबंध, इनके घर में राहु भी बैठे हुए हैं, और ये जो है अपने घर में स्वग्रही तो हैं ही। ये भी एक बहुत ही अच्छा योग है। सूर्य देखिए कहाँ पर है? सूर्य लगन में आके बैठ गए। देखिए सूर्य क्या है? भाग्येश है। ये आके लगन में बैठ जाते हैं, और लगन में कौन है उनके साथ? मून है। मून क्या है? अष्टमेश है। ये बहुत ही उम्दा किस्म का योग है। क्यों? क्योंकि अष्टमेश मून लगन में बैठा है। अष्टमेश क्या होता है? गूढ़ रहस्यों को, ऐसा विद्वान व्यक्ति, बहुत ही विद्वान होता है ऐसा व्यक्ति, सूक्ष्मदर्शी होता है। तो ये एक गुण, अपने फील्ड का ज्ञाता होता है। आप देखिए धीरूभाई अंबानी को, ऐसे ही थे वो, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या बिजनेस उनका? पेट्रोलियम, बहुत कुछ कहता है। तो सूर्य के साथ में युति, सूर्य मून की युति लग्न भाव में, लग्न में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण युति। भाग्येश है, चंद्रमा अष्टमेश है। मंगल को देखिए
मंगल क्या है, ये देखिए पंचमेश है और यहाँ बैठे हुए हैं नवम भाव में। ये अपने आप में एक योग है। ये त्रिकोणेश पंचमेश का नवम भाव में बैठना अपने आप में ही बहुत अच्छा योग है। और ये केतु के साथ भी, राहु केतु के एक्सेस में। तो आप देख रहे होंगे मंगल, सूर्य, मून कितना की रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखिए मंगल यहाँ से बैठ के क्या कर रहे हैं, यहाँ से बैठ के यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं पराक्रम भाव में, यानी उत्साह दे रहे हैं जातक को, उसके अंदर पराक्रम दे रहे हैं, कुछ भी करने की क्षमता दे रहे हैं, धैर्यवान बना रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, यहाँ से चौथी दृष्टि से इसको देख रहे हैं, मरकरी और वीनस को। मरकरी और वीनस क्या है, दशमेश है मरकरी, और वीनस क्या है, एकादशेश। मंगल की दृष्टि यहाँ पर भी है भोग भाव में, मरकरी और वीनस पर। तो आप देखिए इसके अलावा मंगल की दृष्टि कहाँ है, चौथे घर में, सुखेश में, सुख भाव पर। तो कितना की रोल अदा कर रहे हैं मंगल। ये इन ग्रहों के बिना कोई उद्योगपति बन ही नहीं सकता। ये पावरफुल कॉम्बिनेशंस होने चाहिए इस तरीके से। अब दशमेश का देखिए लाभेश से युति करना, ये साफ दिखाता है कि जो कार्य क्षेत्र है उसमें प्रगति होगी। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अगर ये दशमेश है मरकरी और ये लाभेश है, यानी कि ये दोनों मिल गए तो प्रगति होनी है। इस पर कोई दो राय है ही नहीं, सफलता मिलनी, आर्थिक लाभ होना ही होना है। ठीक है, और चूंकि ये युति भोग भाव में है तो निश्चित तौर पे वो खर्च भी करेगा आदमी, सुख भी भोगेगा आदमी, आनंद भी लेगा उस पैसे का। अब आप देखिए कि गुरु की बात हो ही चुकी, मंगल की बात हो चुकी, सूर्य, मून। अब आप देखिए ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशंस है इन सबों के, तो बहुत ही अच्छा। इसलिए उनको यश भी मिला, धन भी मिला, उन्होंने सुख भी भोगा, बहुत ही अच्छा कारोबार किया और बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री डेवलप की। तो D9 में भी अगर आप देखेंगे ना, तो D9 में भी आपको बहुत अच्छे योग मिलेंगे। आइए देखते हैं D9। ये देखिए D9 कुंडली। अब आप देखें इसमें जो D1 में भाग्येश थे सूर्य, वो देखिए यहाँ लाभ स्थान में आ गए, वहाँ पर यहाँ थे लग्न में थे, देखिए D9 में लाभ स्थान में आ गए। ऐसे ही देखिए गुरु जुपिटर जो लग्नेश थे, यहाँ देखिए पंचम स्थान में आ गए, है ना, शानदार योग। ठीक है, लाभ स्थान में सूर्य के पहुँचने से क्या होता है, भाग्य, पराक्रम, बुद्धि, इन सबों में वृद्धि होती है। ठीक, गुरु के पंचम भाव में जाने से क्या होता है, मित्रों का सहयोग मिलेगा और धन का लाभ तो होना ही होना है। इसके अलावा आप देखिए शनि का, शनि कहाँ पर है, यहाँ पर ये देखिए D1 में कहाँ थे, D1 में द्वितीय भाव में थे, द्वितीय भी थे। अभी देखिए यहाँ आ गए, वही गूढ़ रहस्य, ज्ञान होना, बारीक ज्ञान होना, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना अपने विषय पे, तो ये वो तो थे ही। इसी तरीके से आप शुक्र को देखिए, शुक्र जो है कहाँ है, आप देखिए, ये देखिए यहाँ आ गए। ठीक है, पराक्रम भाव में बैठ गए। किसके साथ बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, देखिए साहब आप। ठीक, यहाँ से देखिए तो शुक्र द्वितीय से यहाँ पर मंगल के साथ बैठ गए, पराक्रम भाव में बैठ गए, पराक्रम शेष के साथ। तो ये इस तरीके से सुंदर योग है। और ऐसे में क्या होता है, कोई भी जातक हो बहुत ही पराक्रमी होता है, मेहनत करने से बिल्कुल घबराता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक्सपेरिमेंट भी करता है,
और निश्चित तौर पे जीत हासिल होती है। तो ये बहुत ही शानदार कुंडली है। ऐसी कुंडलियाँ होती हैं जो उद्योगपति लोग बनते हैं। ये कॉम्बिनेशंस आपको देखने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताइए और इसको शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।